हरे कृष्णा मित्रों, बातों से रस घोलते वो गिरधर गोपाल, प्रेम पाश में गोपियां घूम घूम देता। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण का नाम ही कुछ ऐसा है, जब भी लो तो मन में एक अलग तरह का प्रेम दौड़ जाता है। और ये वो प्रेम है जो हमें आसक्ति से दूर करता है, मोह माया से दूर करता है और हम विरक्त होकर भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। गीता में कहा गया है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदा आत्मनं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। इसी उद्देश्य से भगवान ने कृष्ण अवतार लिया था। और ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान का जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान ने कब कौन सी लीला की? एक भक्त होने के नाते भगवान के बारे में ये बात तो जरूर आपको जाननी चाहिए। आखिर भगवान की बात है, हमें पता तो चलना चाहिए कि भगवान ने कब कौन सी लीला की, कहाँ कितने साल रहे वो। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको पता चल सके कि कान्हा ने किस उम्र में कौन सी लीला की। तो आइए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास ज्ञानमय और पुण्यदायी वीडियो पहुंचे। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान का जन्म कंस के कारागृह में हुआ था। और जैसे ही भगवान का जन्म हुआ तो कंस से बचाने के लिए वासुदेव जी रातों रात भगवान श्री कृष्ण को नंद बाबा के यहाँ लेकर चले गए। अब आपको मालूम होना चाहिए कि नंद बाबा गोकुल में थे और भगवान गोकुल में 3 वर्ष 2 महीने तक रहे। जब भगवान मात्र 6 दिन के हुए तो उन्होंने पूतना का वध किया था। बताइए जरा, साधारण शिशु तो ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो दिन रात तो सोने में ही रहेगा। लेकिन वो तो भगवान थे, बालक का रूप हो या किशोर का रूप हो, वो तो एक निमित्त मात्र हैं, वो तो ईश्वर हैं और ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब भगवान 3 माह के हुए तो उन्होंने शकट भंजन किया और जब भगवान 100 दिन के हो गए तब उनका नामकरण संस्कार किया गया। 1 वर्ष में भगवान ने तृणावर्त वध किया और जब भगवान 3 वर्ष 2 महीने के हुए तो उन्होंने दामोदर लीला की, मात्र इतने कम उम्र में। फिर उसके बाद भगवान 3 वर्ष 3 महीने से लेकर लगभग 11 साल तक वृंदावन में रहे। वृंदावन में उन्होंने लीलाएं की। जब वो 3 वर्ष 3 महीने के हुए तो वृंदावन में उनका आगमन हुआ। जब 3 वर्ष 4 महीने के हुए तो उन्होंने बत्सासुर का वध कर दिया था। और जब भगवान 5 वर्ष 2 महीने के हुए तो गौचारण करने लगे। जी हाँ, गौ माता को चराना। मात्र 5 वर्ष का बालक और गौ माता को चराना, कल्पना कीजिए कितना अद्भुत दृश्य रहा होगा वो, जब भगवान मात्र 5 साल के हैं और जो भी गाय हैं वो भी देव हैं। उन्होंने अवतार लिया है, उन्होंने परम तपस्या की है, तब उन्हें जाकर उस युग में गौ माता के रूप में जन्म मिला था। वो गोप गोपियां जो भी थे, ऋषि मुनि महर्षि थे जिन्होंने परम तपस्या की थी और भगवान से वरदान मांगा था कि मैं आपकी लीला के समय रहूं और आपकी लीलाओं का आनंद ले सकूं। तो वो अद्भुत दृश्य कल्पना कीजिए कितना भव्य रहा होगा जब भगवान ने ये लीला की। जब भगवान 6 वर्ष 9 महीने के हुए तो गोपियों के साथ प्रथम मिलन हुआ। यानी गोपियों के साथ जो उन्होंने रास लीला रचाई वो उम्र भगवान का मात्र 6 वर्ष 9 महीने के आसपास रहा होगा। और जब भगवान मात्र 7 वर्ष 2 महीने के हुए तो गोवर्धन लीला किया उन्होंने। आप तो जानते ही हैं कि गोवर्धन लीला में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ उंगली यानी सबसे छोटी उंगली जो है उस पर गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक उठाए रहे थे, क्योंकि इंद्रदेव ने गुस्सा होकर बारिश की थी। और भगवान की वो लीला अद्भुत थी और मात्र 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने ये लीला रची। और आपको एक बात और बताऊं, जब आप गोवर्धन जाएं तो आप परिक्रमा करते हैं, पक्की मार्ग से लोग परिक्रमा करके चले आते हैं। आप कच्ची मार्ग से परिक्रमा कीजिए। जब आप कच्ची मार्ग से परिक्रमा करेंगे तो आपको लुकलुक दाव जी का मंदिर मिलेगा। जी हाँ, उस मंदिर के पीछे गिरिराज जी पर भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह आज भी हैं। छोटे से पांव के चरण चिन्ह हैं, गौ माता के पैरों के चिन्ह हैं और सिंदूरी पत्थर है।
कहा जाता है कि वो सिंदूरी पत्थर है जब भगवान ने उसी सिंदूरी पत्थर से माँ राधे रानी के साथ विवाह भी किया था। ये एक अलग प्रसंग है जो हम आगे की किसी वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। साथ ही जब आप गोवर्धन परिक्रमा करने जाएं तो वहाँ प्राकट्य स्थल है। वहाँ एक ऐसा पत्थर है जिससे अलग अलग तरह की आवाजें आती हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की आरती इसी पत्थर को बजाकर वहाँ के वासी करते थे। तो ये अद्भुत चीजें आज भी हैं। जाइए, दर्शन कीजिए और अनुभूति कीजिए अपने कान्हा की। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की और भी कई लीलाएं हैं जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। श्री भगवान की बाकी लीलाओं के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का ये प्रसंग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक और पुण्यदायी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कान्हा की परम कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ हरे कृष्णा।